हेलो दोस्तों। होप कि आप लोगों को पिछली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड होता है KMnO4 लाइक KMnO4। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस कंपाउंड का आपको क्या दिखाऊंगा, किस तरह से हम इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और किस तरह से इसकी ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो KMnO4 आपने नॉर्मली केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया होगा, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट मेथड से निकालूंगा कि इसमें किस टाइप का एक हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास KMnO4 है, ठीक है, तो मुझे अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो याद रखना K पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है। मैंने पहले ही बताया है, लीना क्रब से फरार, हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +1 शो करेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ये X है प्लस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो इसका मीन्स X इज इक्वल टू कितना हो गया, X इज इक्वल टू देखो ये +1 हो गया, और सॉरी ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो -1 नहीं -2 होता है। ठीक है, -2 होता है। तो देखो भाई -2 चार्ज ऑक्सीजन पे हो गया, तो टोटल कितना हो गया भाई, ये +8 यहां से हो गया और -1 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, +7 चार्ज हो गया। तो यानी कि जो Mn पे है, यहाँ पे जो चार्ज आया वो कौन सा चार्ज है, +7 का चार्ज है। ठीक है, तो देखो भाई +7 का चार्ज है, तो नॉर्मली अगर मेरे पास Mn होता है तो मैं Mn को Z इज इक्वल टू कितना लिखता हूँ, Z इज इक्वल टू कितना लिखता हूँ Mn का 25 लिखता हूँ। तो देखो भाई 25 लिखता हूँ तो कितना आएगा 3D और 4S। सबसे पहले ऑर्गन है 18, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे 18 के बाद 20 और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर Mn है कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब अब 3D में भी कितने हो गए 0 और 4S में भी कितने हो गए 0। ठीक है, तो टोटल जो हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, 0 और 0। देखो अब नॉर्मल जो तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे उसी की तरह ऑर्बिटल मेकअप करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्बिटल मेकअप करते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल मेकअप करते हैं। तो देखो भाई ऑर्बिटल मेकअप करने में यहाँ पे कितना आएगा 3D, ये कितना आएगा 4S 4P और 4D। ठीक है, देखो तो नॉर्मली इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 0 है, मीन्स सारा ऑर्बिटल जो है इस टाइम पे क्या है, वैकेंट है। यहाँ पे जो लिगेंड है O-2 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एज अ लिगेंड है। कितने लिगेंड है भाई, 4 लिगेंड है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर टेट्राहेड्रल होता है तो sp3 होता है, अगर स्क्वायर प्लेनर हो गया तो DsP2। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है, और एक हाइब्रिडाइजेशन sp2d भी बताया था। ठीक है, तो देखो भाई नॉर्मल, अगर नॉर्मल इस तरह से होता, लेकिन मैंने जब आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रहा था तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने बोला था जो टेट्राहेड्रल होते हैं sp3 या D3S हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा, इसके बाद ऑर्बिटल मेकअप के बाद क्या होगा, और देखो यहाँ पे पेयरिंग की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो पेयरिंग कैसे हो जाएगा, देन उसके बाद जाकर के हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो देखो भाई हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, मैं ऊपर ही बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन जो होगा यहाँ पे D3S हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, D3S हाइब्रिडाइजेशन। मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि D3S हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे, D3S हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जो लिगेंड्स हैं क्या है O-2, जो लिगेंड्स है वो क्या करेंगे, लिगेंड्स जो हैं वो क्या करेंगे, जो उनके इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसको क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। डोनेट करेंगे कहाँ, डोनेट करेंगे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कहाँ डोनेट करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है। ठीक है, तो दिखाओ भाई, बताओ यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कैसे डोनेट करेंगे। तो देखो नॉर्मल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो हमारे पास क्या है O-2 एज ए लिगेंड है। ठीक है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डोनेट किया, O-2 और O-2। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट किया और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट किया। ठीक है, और एक O-2 ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट किया है। ठीक है, तो नॉर्मली
ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है भाई, KMnO4, KMnO4, ठीक है। या आप इसको क्या भी लिख सकते हो, अगर के को हटा दोगे तो +1 होगा, तो जो बाकी जो पार्ट है उसके पास क्या आएगा, MnO4-, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें भी एक डिफरेंट मेथड से आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर से मैंने रिमार्क चीज आपको क्या बताई, अगर मैं यहां पर से रिमार्क आपके लिए लिखता हूं तो देखो जो KMnO4 है, ठीक है, और KMnO4, और मैं इसको क्या बोल देता हूं, चाहे तुम इसको बोलो MnO4-, ये है। तो ये क्या है, नॉर्मली ऑन द बिहाफ ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मुझे ये क्या दिख रहा है, डायमैग्नेटिक दिख रहा है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब है या नहीं है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें डायमैग्नेटिक दिख रही होती है लेकिन वो डायमैग्नेटिक नहीं होती है, ऐसा मैं उसमें कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है, ठीक है। लेकिन जितना हमने पढ़ रखा है उसके बिहाफ पे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, हर चीज कंडीशन पे डिपेंड करती है, सिमिलर लाइफ भी होता है, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, क्या है भाई, डायमैग्नेटिक। देन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है D3S है भाई, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। D3S अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे जेई बोलो चाहे नीट बोलो, हमेशा क्या आएगा, टेट्राहेड्रल, TD, ठीक है। ये आपका आ गया टेट्राहेड्रल, ऐसा में। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, टेट्राहेड्रल है और डायमैग्नेटिक है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये CrO4- टाइप का भी कोई कॉम्प्लेक्स मिले इस टाइप से, तो आप इसका भी निकाल सकते हो, ठीक है, सिमिलरली ही आएगा। आप ये भी टेट्राहेड्रल आएगा, TD आएगा, ठीक है, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, D3S आएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मैं आपको और करवा देता हूं, देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट मैं आपको और करवा देता हूं, क्या, देखो आपने एक कॉम्प्लेक्स सुना होगा Na2Cr2O7, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। डी ब्लॉक में हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो भाई ये क्या हो सकता है, इसको क्या भी बोल सकते हैं, Cr2O7 और -2, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। देखो भाई, तो नॉर्मल जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना बताऊंगा, मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहा, तो वहां पे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड इस तरह से दिखाऊंगा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर को भी पूरा इफेक्ट दे देंगे। तो देखो भाई ये Cr है, इसको X कंसीडर किया, इंटू 2 है ये वाला, प्लस ऑक्सीजन पे जो चार्ज आता है -2, और इंटू कितने हैं 7 इज इक्वल्स टू -2 इस साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 2x -14 इज इक्वल्स टू -2, और यहां पर से x बराबर कितना आया +6। तो एक कोबाल्ट पे जो चार्ज है वो कितना चार्ज है भाई, +6 चार्ज है, ठीक है। तो मुझे यहां पर से क्या निकल गया है, मुझे यहां से क्या पता चल गया है, मुझे यहां से पता चल गया है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यानी कि क्रोमियम जो है वो, सॉरी कोबाल्ट लिख रहा हूं, जो क्रोमियम है वो क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आपका जो क्रोमियम है Cr वो क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखो नॉर्मल जो क्रोमियम होता है, अगर मैं क्रोमियम लिखता हूं तो उसके आगे से ऑर्गन 18 तो लिखते ही हैं, 3D और क्या लिखते हैं 4s, यहां पर से 1 लगाते हैं और क्या लिखाते हैं 5 लगाते हैं, लेकिन ये +6 है, तो +6 का मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो ये भी क्या हो गया 0, और ये भी कितना हो गया 0। अगर आप इसी का ऑर्बिटल मेकअप बनाते हो, ऑर्बिटल मेकअप देखो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो ऑर्बिटल मेकअप बहुत ध्यान से बनाना। देखो किस तरह से बनाना, एक क्रोमियम जो है वो भी +6 में और दूसरा जो क्रोमियम है वो भी +6 में। तो देखो भाई, तो पहले वाले के लिए क्या लिखोगे 3D, -4s और 4p, और देन क्या आएगा 4D, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले में भी लिखेंगे,
ठीक है, तो देखो भाई इसमें भी लिख लेते हैं। देखो तो नॉर्मली कितने हैं, देखो भाई नॉर्मली O7 है, मतलब जो आपके पास यहाँ पे लिगेंड है वो कितने हैं, 7 है। अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई O-2, O-2 और O-2, 3 O-2। देखो ऑर्बिटल के नीचे लिखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो कितने हैं, 3 तो दोनों में, देखो 3 और 3 दोनों में बराबर बटेंगे, O-2 और O-2। देखो भाई 3 तो इसमें बटे और 3 इसमें बटे, तो देखो कितना आएगा, O-2। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी देखो, इसमें भी सेम ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए ये वाला, और एक जो O- है, टोटल कितने हो गए, O-2 की बात कर रहा हूं, 8 हो गए, ठीक है। ये इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा यहां पे, और ठीक है इलेक्ट्रॉन पेयर इसको भी डोनेट करेगा। तो जो एक ऑक्सीजन है, अब जो बचा एक O-2, वो किसकी तरह काम कर रहा है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ब्रिज। तो ब्रिज किसको बोलते हैं, जो दो चीजों से, जो यहां भी जुड़ा रहा है और जो यहां भी जुड़ा रहा है, ठीक है। तो एक क्रोमियम से यहां भी जुड़ा हुआ है और एक क्रोमियम से यहां भी जुड़ा हुआ है। तो देखो भाई हाइब्रिडाइजेशन पहले नॉर्मली सब, अभी मैंने इसे थोड़ा सा ज्यादा शॉर्टकट में करवा दिया भाई, क्योंकि आप लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, ऊपर भी D3S है और नीचे भी क्या है, D3S है। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बता दिया था कि D3S। ऑर्बिटल मेकअप के बाद पेयरिंग की तो बात यहाँ पे आएगी ही नहीं, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होगा, D3S आ गया, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्या आ गया, D3S आ गया है। देन उसके बाद जो लिगेंड है उसने जो CMA के वैकेंट लिगेंड्स है, वो सॉरी वैकेंट ऑर्बिटल्स है, उसमें अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, डोनेट कर दिए हैं भाई। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो ये आया क्रोमियम, ठीक है। एक ऑक्सीजन, दोनों के बीच में क्या है, ब्रिज है, तो मैंने उसको U बना दिया, देखो, ठीक है। बाकी कितने हैं, बाकी सबके पास 3-3 है। तो देखो इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री यहाँ पे क्या आ गई, टेट्राहेड्रल आ गई। एक टेट्राहेड्रॉन ये बन रहा है, ये वाला, और दूसरा टेट्राहेड्रल ये बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमने आपको क्या बताया, Na2Cr2O7 और KMnO4 का किस तरह से इस पे हाइब्रिडाइजेशन किया है और किस तरह से इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। सिमिलरली ClO4 माइनस का भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको टेट्राहेड्रल दिखेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, किस तरह से KMnO4 और किस तरह से Cr2O7, ठीक है, कि ज्योमेट्री डिसाइड करें और इस पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, और ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। देखो एक्चुअली जितना हमने पढ़ रखा है, मैं उसके बिहाफ पे बोलूंगा कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अभी भी ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। लेकिन बहुत सारे केस अगर धीरे धीरे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आगे पढ़ते चले जाएंगे तो याद रखना कुछ चीजें, मतलब अगर कोई चीज डायमैग्नेटिक है तो डायमैग्नेटिक है मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है या हायर लेवल्स में चले जाता है, तो याद रखना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। तो कोई भी कंपाउंड आप डायमैग्नेटिक बोल रहे हो तो वो किसी टेम्परेचर में रखने पे वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। लेकिन अभी हमने ऐसा भी कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैं केवल क्या बोलूंगा, KMnO4 और Cr2O7 जो है -2 लिख देता हूं। ये जो है ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो देखो भाई, तो इस तरह से मैंने KMnO4 और Cr2O7 -2 भी आपको क्या कर दिया है, बता दिया, ठीक है। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आ सकता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगला जो चैप्टर आपको बताना है जिसमें डाउट्स है, ठीक है, तो मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि मुझे ये चीज पढ़नी है, ठीक है। Thanks for watching. Happy learning.